हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एडम प्रोजेक्ट। ये एक टाइम ट्रैवल मूवी है जिसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको 2050 से 2018 में जाना होता है, लेकिन वो पहुंच जाता है 2022 में अपनी बीवी को बचाने के लिए। उससे गड़बड़ हो जाती है, वो अपने पापा से मिलेगा। आगे की कहानी मैं आपको बताऊँगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत होती है 2050 से। हमें दिखाया जाता है कि एक स्पेसशिप अंतरिक्ष में काफ़ी तेज उड़ान भर रहा होता है। उसके पीछे ही एक अंतरिक्ष यान और भी होता है जो आपस में लड़ रहे होते हैं। जो पहला वाला अंतरिक्ष यान होता है उसके अंदर हमारा बैठा होता है मेन प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम होता है एडम। इसका जो रियल कैरेक्टर है वो हमारे प्यारे रैन रेनॉल्ड्स ने प्ले किया है। में दिखाया जाता है जब एडम उस स्पेसशिप से बच के भाग रहा होता है तो उसको एक गोली लग जाती है, लेकिन दोनों स्पेसशिप आपस में कम्युनिकेट कर रही होती है। जो दूसरी स्पेसशिप वाला बोलता है एडम तुम यहीं रुक जाओ, आगे मत जाना, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन एडम नहीं सुनता। वो अपनी बीवी को बचाने के लिए 2018 का टाइम सेट करता है, लेकिन गोली लगने के कारण उसका थोड़ा ध्यान भटक जाता है और कुछ एरर्स के कारण वो पहुंच जाता है 2022 के समय में। 2022 के समय में जब वो पहुंचता है उसके बाद हमें दिखाया जाता है छोटा एडम जो अपने स्कूल में भाग रहा होता है कुछ बुलीज से बचने के बाद। छोटा एडम बड़ा बहुत बोलता है, फालतू की बातें बहुत करता है। इस मारे बुलीज उसको मारना पसंद करते हैं। इतने में उसकी माँ को स्कूल में बुलाया जाता है। लड़ाई करने के कारण उसको रेस्टिकेट करने की धमकी देते हैं, लेकिन उसकी माँ बोलती है 1 साल पहले इसके पिताजी की देहांत हुआ है तो हम कैसे इसको कर सकते हैं, आप इसकी प्रॉब्लम समझिए। फिर हमारा एडम अपनी मम्मी के साथ उसके घर आ जाता है। एडम की मम्मी बोलती है अगर तुम नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो मैं बड़ी यूनिवर्सिटी में कॉलेज नहीं मिलेगा, तुम्हारी समाज में कोई इज्जत नहीं होगी, जैसे सबकी मदर्स बोलती हैं। एडम सुनने के बाद फिर अपने कमरे में जाके गेम्स खेलने लगता है, लेकिन जब बाहर एडम की मम्मी एक डेट पे जा रही होती है तो एडम उन्हें भेज देता है, लेकिन वो बड़ा दुखी मन से उनको भेजता है और टीवी देख रहा होता है। उसके बाद हमें वक्त दिखाया जाता है जब एडम अपने कमरे में गेम खेल रहा होता है तो पावर कट ऑफ हो जाती है। वो बाहर जाकर देखता है तो देखता है एक बहुत बड़ा सा स्पेसशिप उसके बैकयार्ड में खड़ा हुआ है, और जहाँ पे उसके पापा का स्टोरेज गैराज था वहाँ की लाइट जली हुई है। वहाँ पे हमारा बैठा रहता है बड़ा एडम। छोटा एडम बड़े एडम को देख के काफ़ी डर जाता है और एक बैट उठा लेता है उसको मारने के लिए, लेकिन बड़ा एडम तो जानता है कि छोटा एडम मैं ही हूँ। छोटा एडम देखता है और उसका कुत्ता बड़े एडम के पास जाके बैठा हुआ है। छोटे एडम को बड़े एडम के बारे में नहीं पता होता क्योंकि वो उसके फ्यूचर से आया, उसको पता ही नहीं होता। छोटे एडम से उसकी उम्र पूछता है तो छोटा एडम बताता है 12 साल का हूँ, और बताता है मेरी मम्मी डेट पे गई हुई है। तो बड़ा एडम पूछता है किसके साथ, तो छोटा एडम बताता है डायरेक्ट के साथ, वो गोट वाला दाढ़ी गोट की तरह है वही है ना डायरेक्ट। बड़ा एडम छोटे एडम के घर में घुस जाता है और फ्रिज से कुछ निकालता है। वो देखता है कि फ्रिज भी वैसे ही वो बंद करता है, क्योंकि फ्रिज बंद नहीं होता, उनको लात मार के बंद करना पड़ता है। छोटा एडम देख के शॉक हो जाता है कि इसे कैसे पता कि हमारे घर का फ्रिज कैसे बंद होता है। एडम को गोली लगी होती है तो वो उससे कपड़ा वपड़ा मांगता है, लेकिन उसको पता होता है कि मम्मी कहाँ रखती थी बड़े एडम को। तो वो जाता है बाथरूम के अंदर जहाँ फर्स्ट एड बॉक्स रखा होता है। फर्स्ट एड बॉक्स में से डेटॉल वगैरह निकाल के अपने जख्म भरता है और छोटे एडम से कहता है तुम्हारा चेहरा देख के मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि मैं पहले ऐसे बॉन्द था। बड़ा छोटा एडम सोचता है कि यार इसको इतना मेरे बारे में कैसे पता, हमारे घर की चीज़ें कहाँ रखी रहती है, ये सब भी इसे पता है, चक्कर क्या है। लेकिन उसके बाद बड़ा एडम छोटे एडम को बाहर लेके जाता है और दिखाता है अपना स्पेसशिप। वो बोलता है मैं तो घायल हूँ, तो जो स्पेसशिप है एआई जो है वो मुझे इसको उड़ाने की परमिशन नहीं देगी क्योंकि ये मेरे डीएनए से कनेक्ट है। लेकिन तुम तो छोटे हो, तुम मेरा ही रूप हो, तो तुम्हें उड़ाने का मौका देगा। एडम छोटे एडम को बताता है मैं तुम्हारे फ्यूचर से आया हूँ। तो छोटा एडम हैरान नहीं होता बल्कि ये पूछता है यार ये बताओ मेरी कितनी गर्लफ्रेंड होगी, क्या मैं शादीशुदा होऊंगा, क्या मैं थोड़ा प्ले बॉय टाइप का हूँगा क्या। एडम बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता, तुम बहुत अच्छे बनोगे, तुम टेंशन ना लो, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मिजरेबल होगी, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे साथ बहुत बुरी होगी। उसके बाद बड़ा एडम छोटे एडम को जब अपनी स्पेसशिप दिखा रहा होता है, उसको स्टार्ट कर रहा होता है, तो देखता है कि काफ़ी गोलियां स्पेसशिप में लगी होती है जिसके कारण स्पेसशिप भी ख़राब हो जाती है। उसके बाद ऑटो पायलट पे करके ऑटो मैकेनिकल आर्म पे डाल के वो अपनी स्पेसशिप ऑटोमेटिक ठीक करने की कोशिश करता है। उसके बाद वो अपने वापस से घर में आ जाता है। घर में आने के बाद वो कहता है जब तक मेरे जख्म भर जाएंगे तब तक ही मेरी स्पेसशिप चालू हो जाएगी और मैं अपनी बीवी को ढूंढने के लिए 2018 में जा पाऊंगा। छोटा एडम बोलता है क्या मेरी वाइफ ही है, कहता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ये सब तुम्हारे साथ होगा तब तब बात करना। में ही छोटे एडम की मॉम आ जाती है घर के अंदर, तो बड़ा एडम वापस से क्लोजेट में जाकर छुप जाता है। उसकी मॉम जैसे ही घर में आती है तो उसके पीछे पीछे डायरेक्ट भी आता है उनका एक्स बॉयफ्रेंड, और बोलता है थैंक यू मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगा। लेकिन जो हमारा एडम होता है वो उनसे मिलता है, कहता है आप डायरेक्ट हो ना जिसकी बकरे जैसी दाढ़ी है। ये सुन के बहुत शर्मिंदा हो जाता है डायरेक्ट, और उसकी मम्मी भी सुन के काफ़ी शर्मिंदा से हो जाती है कि यार ये भूल क्या रहा है मेरा छोटा सा बेटा। उसके बाद वो डायरेक्ट में दिखाया जाता है एडम अपनी माँ से थोड़ा सा रूड होता है, उससे बोलती है तुम मेरी हेल्प करोगे, लेकिन एडम उन्हें मना कर देता है। इतने में एडम की माँ घर से चली जाती है। उसके बाद बड़ा एडम अपने जख्म में पट्टी लगाता है वापस से छोटे एडम के घर पे आके।
एडम मार्केट जा रहा होता है क्योंकि उसे अपने ट्रीटमेंट के लिए कुछ दवाइयाँ चाहिए होती है। छोटा एडम बोलता है कि ये जो तुम कपड़े पहन रखे हो कितने गंदे हो रहे हैं, चलो मेरे घर, मैं तुम्हें अपने पापा के कपड़े दे देता हूँ। तो उसके घर आता है, अपने पापा की पुरानी जैकेट पहनता है जो कि काफ़ी छोटी होती है। वही पहन के छोटा एडम और बड़ा एडम मार्केट की तरफ निकल जाते हैं। इतने में ही उसे दो बुली मिलते हैं जो कि उसको स्कूल में परेशान करते हैं। छोटा एडम उसे डर के भाग रहा होता है तो बड़ा एडम उसे पकड़ता कहता है, इनकी आंखों में देखो, डरो मत इनसे और इनको मारो। लेकिन होता अपोजिट है, छोटा एडम फिर पिट जाता है। छोटा एडम पिटने के बाद रोता रोता अपने घर भाग जाता है। लेकिन बड़ा एडम उन दोनों पुलिस को परेशान करता है, कहता है अगर तुमने आज के बाद एडम को परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें कीमा बना दूंगा। एडम जब घर पे आता है तो बड़े एडम के सामान के साथ छेड़छाड़ करना चालू कर देता है। उसका सामान चेक करता है, उसमें उसको एक फ़ोन मिलता है जिसके अंदर बड़े एडम की वाइफ की फ़ोटो होती है। छोटा एडम बोलता है ये कौन है, तो बड़ा एडम बोलता है ये मेरी वाइफ है। इसके बाद बड़ा एडम वहाँ से चले जाता है और एक बार में जाता है जहाँ पे एडम की माँ बैठी होती है। लेकिन एडम काफ़ी यंग होता है, बड़ा होता है, तो उसकी माँ पहचान नहीं पाती। वो बार टेंडर से बोलता है क्या आज भी तुम्हारे बेटे ने मारपीट करी? तो छोटा एडम बोलता है, तो एडम की माँ बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, वो मुझसे नफरत करता है काफ़ी ज़्यादा। तो इतने में एडम बीच में बोलता है, बड़ा एडम अपनी माँ से बोलता है कि टीनेज बच्चे बड़े हॉरिबल होते हैं, क्योंकि ये ऐसा होता है कि जैसे एक मोटरसाइकिल के साथ है ना जिसका फटा हुआ साइलेंसर है। हमें बड़ा एडम बोलता है इमोशनल होके कि आपको पता है कि जितने भी लड़के होते हैं वो अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते। माँ बड़े एडम को बताती है कि कुछ टाइम पहले इसके पिताजी की डेथ हो गई है, उसके बाद मैंने बहुत कुछ संभाला है, लेकिन वो चाह के भी उसे नहीं बता पाती। बड़ा एडम बोलता है मुझे आपको उसे बताना चाहिए, क्योंकि आप बताएंगे तभी चीज़ें सॉल्व होंगी। आप उसको हर्ट नहीं करेंगी, बल्कि आप उसे बताएंगी कि आप कितना कुछ झेल रही है, इससे एडम को अच्छा लगेगा। इतना सब बोलने के बाद बड़ा एडम वहाँ से उठ के चले जाता है। एडम की माँ उसके पीछे आती है, लेकिन वो गायब हो जाता है अचानक से। में दिखाया जाता है वही औरत जो एडम का पीछा कर रही थी वो वापस से 2022 में आती है ताकि एडम को वापस अपने साथ अपने 2050 के टाइम में ले सके। एडम और छोटा एडम आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि कैसे अपनी वाइफ से वो मिला, कैसे उससे बातचीत हुई। बड़ा छोटा एडम सुन के काफ़ी खुश हो रहा होता है। एडम छोटे एडम को बताता है कि जो मेरी वाइफ लॉरा है वो 2018 में गई थी, उसके बाद वापस ही नहीं लौटी। वो एक हमारे प्रोग्राम की सबसे बेस्ट पायलट थी, मुझे लगता नहीं उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, इसलिए मैं वापस टाइम में जा रहा हूँ। तो बोलता है तुम 2022 में क्यों हो गए? वो बताता है कि एक एनॉर्मली हो गई जिसके कारण मैं 2022 में आ गया। एक लड़की के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है सूर्यन, जो कि एडम के पापा के साथ काम करती है। वो मैग्नेटिक पार्टिकल एसिलरेशन पे काम कर रहे होते हैं। एडम के फादर की डेथ के बाद वो सारा जितना भी एडम के पापा का टेक्नोलॉजी होती है वो चुरा लेती है और उसके बल पे अपने आप को अमीर बना लेती है। कहा जाता है सूर्यन अपने कुछ अटैकर्स के साथ एडम पे हमला कर देती है ताकि वो बड़े एडम को वापस टाइम में ले सके। एडम ये भाप लेता है और बाहर आके उन सबसे अटैक करता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। लेकिन इतने में ही उनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण एडम पकड़ा जाता है और पीछे से एडम की वाइफ आ जाती है एडम को बचाने के लिए, क्योंकि वो एडम पे नज़र रख रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि एडम का एक दोस्त होता है जो कि उसका दुश्मन बन जाता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है और उसकी गर्लफ्रेंड लॉरा होती है। ये देखने के बाद उन दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में एडम हार जाता है क्योंकि वो आउट नंबर होता है। दिखाता है सूर्यन की शिप पे एक हमला होता है जो कि और कोई नहीं लॉरा ने किया होता है। लॉरा छुप छुप के सब सारे गार्ड्स को मारती है और एडम के सामने जब वो आती है तो एडम और लॉरा मिल के सारे गार्ड्स को ढेर कर देते हैं और एक गाड़ी लेके तुरंत भाग जाते हैं, क्योंकि उनको सूर्यन के प्लेन से बचना होता है जो कि बहुत ज़्यादा वेपनाइज होता है। उसके बाद तो जंगल में जानते हैं और एक कमाल का चेस सीन हमें दिखाया जाता है। बेस्ट चेस सीन था आज 2022 का। तो चलाते लॉरा एडम से पूछती है तुम यहाँ पे क्यों आए, तुम्हें 2018 में आना चाहिए, तुम 2022 में क्यों आते हो? सेम कहानी एडम उसे बताता है और बोलता है कि ये देखो तुम्हें मेरे बचपन से मिलना था ना, तो मेरा बचपन पीछे बैठा हुआ है। इतने में छोटा एडम निकल के आता है हेलो। ये देख के लॉरा शॉक हो जाती है, वो बोलती है तुम अपने बचपन से क्यों मिले, क्यों पता है ना इससे कितनी सारी टाइम में गड़बड़ी आ सकती है। लेकिन कोई नहीं, उसके बाद वो वापस से कार चेस सीन चालू हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि लॉरा एडम को बताती है मैं 2018 में गई थी, लेकिन समय के साथ पहले ही सूर्यन ने कुछ छेड़छाड़ी कर दी जिसके कारण आज जितनी भी 2050 में गड़बड़ी हुई है ये सब सूर्यन ने की है, क्योंकि सूर्यन पहले ही 2018 में गई थी, अपने आप से मिलके उसने अपने आप को सब कुछ बताया कैसे कैसे फ्यूचर में, और अपने आप को बेहतर बना लिया। और बड़ी मुश्किल से उस स्पेसशिप को चकमा दे के अपने हार्डर पे आ जाती है जो कि एक सी के पास होता है। उसके बाद दोनों एडम और लॉरा आपस में मिलते हैं, घर के अंदर जाते हैं और उनका चालू हो जाता है थोड़ा बहुत छोटे एडम के सामने, क्योंकि वो काफ़ी दिनों बाद मिल रहे होते हैं। ये देख के एडम काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसके काफ़ी दिन बाद
उसे लॉरा मिली होती है, क्योंकि उसकी माँ बाप दोनों की डेथ हो चुकी होती है। सिर्फ लॉरा ही होती है जो उसकी ज़िंदगी में आखिरी पर्सन होती है। यह देख के हमारा लॉरा का दिल पसीज जाता है और लॉरा उसे आगे की स्टोरी बताती है कि तुम्हें कैसे कैसे क्या करना है। उसके बाद वो सजेस्ट करती है कि तुम 2018 में जाओ, अपने पापा से मिलो और उन्हें एक्सेलरेटर पार्टिकल बनाने से रोको, ताकि टाइम ट्रैवल कभी पॉसिबल ही ना हो पाए। फिर एडम कहता अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने वक्त में वापस नहीं जा पाऊँगा और तुमसे मैं नहीं मिल पाऊँगा। तो लॉरा बोलती है कोई बात नहीं, लेकिन ये दुनिया तो सेफ़ हो सकती है। एडम नहीं मानता, लेकिन लॉरा उसे ज़बरदस्ती टाइम ट्रैवल करने को बोलती है। इतने में ही स्पेसशिप वापस आ जाती है और लॉरा के ऊपर अटैक करना चालू करती है। इतने में ही बड़ा एडम छोटा एडम तुरंत भागते हुए अपने स्पेसशिप पे तरफ जाते हैं, जो स्पेसशिप ठीक हो चुका होता है। उसके बाद कमाल का दो स्पेसशिपों के बीच में टक्कर दिखाई जाती है और हमें दिखाते हैं कि शायद आई थिंक लॉरा मर गई। दिखाते नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लॉरा मर गई होगी इस सीन के अंदर। तभी लॉरा काफ़ी सारे सोल्जर्स को ढेर कर देती है। आखिर में सोरियन और उसका खास आदमी वो ही बचते हैं जिसके हाथों हमारी लॉरा मारी जाती है। अपने प्लेन को चलाना चालू करता है। इतने में सोरियन का प्लेन शिप भी उसकी तरफ आ रहा होता है, क्योंकि दोनों के पीछे ट्रैकिंग डिवाइस लगे होते हैं, जिसके कारण सोरियन एडम की स्पेसशिप को ट्रैक कर रही होती है। इतने में एडम एक तरकीब लगाता है और अपनी स्पेसशिप का इंजन बंद कर लेता है, जिसके कारण स्पेसशिप काफ़ी तेज़ी से नीचे आता है। लेकिन एडम उससे बच तो जाता है, लेकिन सोरेन वापिस से उसको पकड़ लेती है। इतने में एडम अपना स्पेसशिप चालू करके तुरंत से स्पेसशिप को हवा में लेके जाता है, जिसके कारण वो एक वार्म होल क्रिएट करे और 2018 में पहुंच सके। और होता भी ऐसे है, आखिर में जाके एडम 2018 में पहुंच ही जाता है। वक्त 2018 का दिखाया जाता है, जहाँ पे एडम के पिता, जिसका रोल हमारे ब्रूस बैनर यानी हल्क ने किया है, वो प्रोफेसर बन के स्कूल में लेक्चर दे रहे होते हैं छोटे बच्चों को। इतने में बड़ा एडम और छोटा एडम उनके लेक्चर रूम में आते हैं और अपने पापा से जो डायरेक्ट नहीं मिलते बल्कि चुपचाप बैठे रहते हैं। इतने में ही जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है तो उसके बाद तब बड़े एडम को नहीं पहचानते, लेकिन वो छोटे एडम को पहचान लेते हैं, क्योंकि 4 साल ही तो बीते होते हैं। और अपने पिताजी को बताते हैं टाइम ट्रैवल के बाद में कि मैं 2022 में कैसे आ गया। उसके बाद उसके पिताजी इस पर चिल्लाते हैं, कहते हैं तुम्हारी वजह से पूरी गड़बड़ी हो जाएगी, वापस अपने टाइम में जाओ। वो उसकी बात नहीं मानता, लेकिन उसके पिताजी बार बार एडम को चिल्ला रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम अपने टाइम में, तुम्हें वापस जाना चाहिए, तुम्हारी वजह से काफ़ी चीज़ें गड़बड़ी हो जाएगी। और उसे तब पता चलता है कि उसने ही टाइम मशीन बनाई है, एडम के पिता ने। एडम के पिता ये सुन के खुश तो होते हैं, लेकिन वो अपने काम को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं, जिसके कारण वो अपने बच्चों से भी नहीं मिल पाते। यही एडम खफा होता है अपने पिताजी से। और हमें पता चलता है कि एडम एक लाइन बोलता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब आप चले गए ना तो मुझे आपकी हर वक्त याद आती रही, इसलिए मैंने आपके मन में अपने मन में हेट पैदा कर ली, ताकि मुझे आपकी याद ना आए। भी वक्त में टाइम में पीछे आ जाती है और अपनी ही पार्टनर से, जो खुद होती है, वो उससे बोलती है कि तुम्हारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो खुद छोटा एडम है। तो बोलती है एडम तो बच्चा है छोटा सा, लेकिन वो बोलती है कि बड़ा होकर एडम तुम्हारे लिए सिरदर्द बन जाएगा। तो किसी भी तरीके से एडम को अपने रास्ते से हटाओ और एक्सेलरेटेड पार्टिकल पे पूरी कमांड हासिल कर लो, और जो एडम के पिता है उनको इस काम से निकाल दो। एडम अपने पिताजी से लड़ाई करके बाहर आके बैठता है। छोटा एडम बड़े एडम को समझाने आता है पिताजी के बारे में कि ऐसी बात नहीं है, वो हमसे प्यार तो करते हैं ना, वो हमें छोड़ के चले गए। लेकिन बड़ा एडम बोलता है तुम नहीं जानते, तुम अभी छोटे बच्चे हो, जब तुम बड़े होगे, जब तुम्हें पिता की कमी महसूस होगी स्कूल वगैरह में, तब तो पता चलेगा। छोटा एडम बताता है ये उनकी गलती नहीं है कि उनकी डेथ हो गई। ये पिताजी एक दिन की छुट्टी लेते हैं अपने काम से। ये सुन के एडम की माँ काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि आज हमने छुट्टी कैसे ले ली है, तो अपने काम के प्रति काफ़ी सजग रहते हैं। लेकिन एडम के पिता कुछ सोचते हैं और छुट्टी ले ही लेते हैं। बड़ा एडम और छोटा एडम एक बार फिर से एक्सेलरेटेड मैग्नेटिक पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करने की सोचते हैं और वो अपने काम को पूरा करने के लिए उस मेन लोकेशन में चले जाते हैं। बड़ा एडम आगे जाता है और छोटा एडम एक सीट पर बैठा रहता है और एक रोबोट को कंट्रोल कर रहा होता है अपने हैंड से। बड़ा एडम की फाइट होती है गुंडों से। उसके बाद लेकिन हमें दिखाया जाता है ये सब चाल होती है सोरेन की। सोरेन को पहले ही पता होता है कि एडम यहाँ आ रहा है। उसके बाद वो अटैक करते हैं, लेकिन इतने में ही एडम के पिताजी आके बड़े एडम को बचा लेते हैं। बड़ा एडम अपने पिताजी बहुत चिल्लाता है, कहता है ये तो मॉम की कार थी, मॉम को पता चला तो वो आपको और मुझे जान से मार देगी। पिताजी बड़े एडम से कहता है कि तुम जो करने जा रहे हो बहुत खतरनाक है, इससे काफ़ी ज़्यादा तहलका मच सकता है, ये मत करो। लेकिन एडम बोलता है आपके पास कोई और रास्ता है सोरेन को रोकने का। फिर आखिर में जाके एडम के पिताजी सोचते हैं और मान जाते हैं और एडम को सोरेन के मेन अड्डे पे लेके जाते हैं, जहाँ पे मैग्नेटिक एक्सीलरेटर पार्टिकल रखा हुआ होता है। उसके अंदर एक चिप होती है जो कि कोडिंग करके एडम के पिता ने बनाई होती है, ताकि उसको न्यूट्रलाइज कर सके और उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सके। वो दोनों जाते हैं और
वो चिप को निकाल लेते हैं। लेकिन चिप निकालते वक्त एडम के पिताजी बोलते हैं अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो 100 माइल तक जो भी है सब कुछ नष्ट हो जाएगा या फिर हम दोनों मारे जाएंगे। अचानक से एडम के पिता उसको निकाल लेता है। एडम डर जाता है कोई ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और बच जाता है। पीछे से सोरियन छोटे एडम को पकड़ लेती है और अंदर की तरफ लेके आती है और उसकी कनपट्टी पे गोली रख देती है और कहती है चुपचाप मुझे वो दे दो हार्ड ड्राइव, अगर नहीं दी तो मैं इसको मार दूंगी, अगर ये मरा तो तुम भी मारे जाओगे बड़े एडम। एडम ये सुन के थोड़ा शॉक हो जाता है और वो उसको चिप देने चाहता है, लेकिन एडम के पिता उसकी तरफ आ जाते हैं। जो सोरियन होती है 2018 वाली, वो बोलती है तुम ये गलत कर रही हो। तो बड़ी सोरियन उसे बोलती है कुछ गलत नहीं होता, हमने इतनी मेहनत करी इस कंपनी को बनाने के लिए, तुम नहीं समझ रही। लेकिन क्या होता है, सोरियन एडम के पिताजी को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने इससे इतनी मेहनत करी, हम दोनों पार्टनर्स बन जाएंगे, खूब पैसा छापेंगे, इस कंपनी को और ऊंची पे लेके जाएंगे, आधा आधा कर लेंगे ना, क्या दिक्कत आ रही है, तुम्हारी वजह से तो कंपनी ग्रो हो रही है, तो मेरे साइड आ जाओ। लेकिन एडम के पिता नहीं मानते, कहते हैं मैं टाइम मशीन बनाने के सख्त खिलाफ हूँ, अब मेरे बेटे ने मुझे बता दिया कि तुम कैसी औरत हो। ये सुन के सूर्यन जैसी गोली चलाती है, वो गोली एडम को ना लग के बल्कि खुद सोरियन को लग जाती है, जो कि 2018 वाली सोरियन हो जाती है। गोली लगने के बाद तुरंत सोरियन का गेम खत्म हो जाता है। वो गोली जाके मैग्नेटिक पार्टिकल के पास लगती है, जिसके कारण उसके कांच में क्रैक आ जाता है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग पर स्ट्रांग होना चालू हो जाती है। जितनी भी लोहे की चीज़ें होती है वो सब उस पर चिपकना चालू हो जाती है और सारे गेट जितने भी होते हैं वो सब सील हो जाते हैं। उसके अंदर हमें एक मस्त सा फाइट सीन दिखाया जाता है सोरियन के गार्ड के बीच में। हमें दिखाया जाता है कि सोरेन के गुंडे और एडम के बीच में लड़ाई होती है। एडम किसी भी तरीके से उसे जीत जाता है, लेकिन सोरेन को गोली प्लास्टिक के लगी होती है, जिसके कारण सोरेन तो नहीं मरती। उसके बाद सोरेन बंदूक का हाथ में लेके जैसी गोली चलाती है, एक बार फिर से वो मेटल की बुलेट खुद सोरेन को जाकर लग जाती है मैग्नेटिक पार्टिकल के कारण, और वहीं की वहीं सोरेन का खेल खत्म हो जाता है। एडम और एडम के पिताजी तीनों मिलके वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और सक्सेसफुली वहाँ से एस्केप हो जाते हैं। और मैग्नेटिक पार्टिकल अपने आप पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि एडम के पिता कोडिंग में अच्छे होते हैं, वो कोड ऐसा डालते हैं जिसके कारण पूरी लेबोरेटरी पानी के अंदर समा जाती है। फिर हमें एडम के जाने का वक्त आता है। एडम बोलता है पिताजी आपकी डेथ होने वाली है। तो एडम के पिता बोलते हैं मुझे पहले ही समझ में आ गया था जब तुम यहाँ पे आए थे कि मैं बहुत जल्द ही मरने वाला हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने बच्चों को देख लिया, मेरे लिए यही काफ़ी है। आखिर में वो एक साथ बेसबॉल खेल के एडम अपने वक्त में चले जाते हैं, दोनों एडम, और उसके पिताजी ये सोच के काफ़ी दुखी हो जाते हैं, लेकिन एट द एंड वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और बड़े एडम और छोटे एडम को समझाते हैं मैं चाहे रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे संस्कार तुम्हारे अंदर रहेंगे और एक अच्छे आदमी बनना और काबिल आदमी बनना। उसके बाद बड़ा एडम ऑटोमेटिक ही अपने टाइम में चले जाता है, छोटा एडम अपने टाइम में चले जाता है। हम छोटे एडम को बताता है कि तुम्हारी माँ जो है वो बहुत अच्छी है, उन्हें परेशान मत करो, उनके बारे में बस सोचो कि वो क्या क्या झेल रही है बिना पिताजी के, वो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करती, तुम उनको बस प्यार से बोल लिया करो, छप्पी पप्पी दे दिया करो, एक माँ के लिए यही बहुत है। मुझे पता है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आने वाले 20-30 सालों में तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा अपनी बातों का, प्लीज़ अपनी माँ का ध्यान रखो। ये सुन के छोटा एडम भावुक हो जाता है और अपने टाइम में एक बार फिर से वापस चले जाता है। फिर शुरुआत वहाँ से होती है जब बड़ा एडम छोटे एडम के पास नहीं आया होता, बट एडम की माँ उससे हेल्प मांगती है और एडम अपनी माँ की इस बार हेल्प कर देता है और उन्हें प्यार से आई लव यू बोल के अपने स्कूल के लिए निकल जाता है और उसकी माँ ये सुन के काफ़ी खुश हो जाती है। हमें दिखाया जाता है छोटा एडम बड़ा हो गया है, वो एक लैब प्रोग्राम में बैठा होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा होता है। इतने में उसके पास लॉरा आके बैठती है। एडम को तो पहले पता होता है कि लॉरा गलत क्लास में आके बैठी है, तो एडम चांस मारता है और उसे अपनी बातों में फंसाता है और उसे बोलता है तुम गलत क्लास में आके बैठ गई, ये तो एस्ट्रोनॉमी की क्लास है, तुम गलत क्लास में। उसके बाद वो उससे सेकंड बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे लेके जाता है उसकी क्लास दिखाने। इसी बीच उन दोनों का पैचअप हो जाता है, मतलब दोनों का रोमांस चालू हो जाता है, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं और ऐसे ही इस मूवी का एंड हो जाता है। देता हूँ एडम प्रोजेक्ट का बजट था 11.5 करोड़ अमेरिकन डॉलर्स के बराबर। आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए प्लीज़।